राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। मैं हूं इरफान और हमारे साथ हैं आज मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान। वहीदा रहमान अपने हुस्न और दिल फरेब अदाओं के लिए मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान का शुरुआती फिल्मी करियर तेलुगु फिल्मों की नीम अंधेरी दुनिया में खोया खोया सा ही था कि तभी गुरुदत्त की नजर उन पर पड़ी। 1956 की सीआईडी से शुरू हुआ वहीदा रहमान का वो सफर जो हिंदी फिल्मों के लिए यादगार होने वाला था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अचानक रेखा मुझे मिल गई और उसने मुझे बुला लिया। रेखा तुम्हारी कब से वाकिफ है? वो मेरी बचपन की दोस्त है। तुम्हारे यहाँ कोई भी दोस्त नहीं। यहाँ सब पुलिस वाले हैं। इनमें से कोई भी चाहे तो तुम्हारे गले में फंदा डाल सकते हैं। सीआईडी में वहीदा रहमान को वैम्प के रोल में उतारने के बाद गुरुदत्त को अपने फैसले पर भरोसा हो उठा। अगले ही साल गुरुदत्त ने अपनी उस फिल्म में वहीदा रहमान को लीड रोल दे दिया जिसकी तैयारी वो पिछले 10 साल से कर रहे थे। बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही, जाने क्या मैंने सुनी, बात कुछ बन ही गई, जाने क्या तूने कही। प्यासा के बाद आई कागज के फूल। साल दर साल फिल्मों में वहीदा रहमान का नाम कामयाबी की गारंटी बनता गया। हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया यही ना समझा, बहुत भोला है बेचारा, न जाने किस पे आएगा। प्यासा के 7 साल बाद गुरुदत्त ने खुदकुशी कर ली। करार दिल इस तरह मिले जिस तरह कभी हम जुदा न थे, तुम भी खो गए, हम भी खो गए, एक राह पर चल के 2 कदम। 1965 में वहीदा रहमान की गाइड आई। अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, अपने ही बस में नहीं मैं, दिल है कहीं तो हूँ कहीं मैं, जाने क्या पाके मेरी जिंदगी, हंसकर कहा हा 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 हा, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। वहीदा रहमान दौलत और शोहरत की बुलंदियों पर थी। लेना लगे रे जाने क्या हो अब आगे रे, लेना लगे रे पिया तो से लेना लगे रे। कौन खैया मारो सामने सूरतिया, होठ लाल लाल, हाय हाय मलमल का कुर्ता, मलमल के कुर्ते पे शीट लाल लाल, कौन खाए सैया हमारो। वहीदा जी बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम में। शुक्रिया। हमको बताइए कि बेशुमार दौलत और बेइंतहा शोहरत और शोहरत के बारे में दिलीप कुमार साहब ने कहीं कहा कि वो एक मर्ज़ है, आपने इसे कैसा पाया?
मैं तो ये कहूँगी जो दौलत और शोहरत है वो सब टेम्परेरी है। शोहरत आती है और एक वक्त के बाद चली जाती है, दौलत रह जाती है, मगर सबसे बड़ी दौलत वो होनी चाहिए जो अपने आप में हो। अपनी समझदारी, अपना बिहेवियर, अपना रखाव, सब कुछ वो दौलत होती है। तो मटेरियल दौलत भी जो है वो भी कभी चली जाती है, मगर असली दौलत अपने आप में होती है जो होनी चाहिए। मैं उसमें ज़्यादा बिलीव करती हूँ। फिल्म में नाम और शोहरत जो मिलती है और ख़ास तौर से कम उम्र लोगों को, उम्र रसीदा लोगों को भी मिल जाए तो वो भी अपने हवास खो बैठते हैं। शोहरत एक किस्म का मर्ज भी है। हमारे साथी थे, हमारे अजीज दोस्त गुरुदत्त साहब ने भी, मेरे दोस्त थे, लेकिन आमतौर पर अपनी शोहरत से ही इस कदर खाइफ और मुतासिर थे, उन्होंने भी जहर खा के जान दी। जमीन से पांव उठ जाते हैं। आपने देखा होगा फिल्मों में अक्सर लोग जब शोहरत पाते हैं, आते जाते ऐसे लगता है कि ये ज़मीन की सतह से ज़रा ऊपर हवा में चल रहे हैं। दिलीप साहब असल में इस बारे में कह रहे थे कि शोहरत कई लोगों से संभाले नहीं संभलती। बार बार जब आप शोहरत की बुलंदियों पर होते हैं तो आपसे हर कोई ये कह रहा होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हर तीसरा आदमी आपके हाथ चूमना चाहता है, और तब वो शोहरत आपसे संभाले नहीं संभलती और आप उसके नशे में अपने आप को बर्बाद कर लेते हैं। अगर ये समझदारी हो कि जो भी शोहरत होती है, जैसे मैंने पहले भी कहा है, सब टेम्परेरी है। एक पासिंग फेज़ होता है, एक दौर आता है, वो हर दौर आता है और चला भी जाता है। अगर हम इस चीज़ को याद रखें कि दौर जो है थोड़े अरसे के लिए है और ये चला जाएगा, उसको अगर हम दिमाग में ताज़ा रखें उस चीज़ को, तो भटकने की कोई ज़रूरत नहीं और मौका भी नहीं मिलता है। और किसी किसी का क्या होता है, एक लंबा दौर होता है, किसी का छोटा होता है, सबकी इनिंग्स बड़ी छोटी होती हैं। सो वो अगर ये बात हम अपने पैर संभाल के ज़मीन पे टिके रहें और आसमान पे छुएं अपने ड्रीम्स को, अपने ख़यालात को, मगर अपनी जगह पकड़े, संभाल के फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग बना के रखें, तो कितनी भी कामयाबी हो, कितनी भी दौलत हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। भंवरा बड़ा नादान है, बगियन का मेहमान है, फिर भी जाने ना कलियन की मुस्कान है, भंवरा बड़ा नादान। बचपन में ही फिल्मों में हीरोइन बनने की चाहत दिल में पाले वहीदा ने कच्ची उम्र में ही स्टेज शो करने शुरू कर दिए थे। कैमरे से पहली बार उनका सामना एक डांसर के रूप में भले ही हुआ हो, आगे चलकर उन्होंने हर किरदार में जान फूंक दी। अपने करियर की पहली हिंदी फिल्म सीआईडी करते वक्त वहीदा रहमान को फिल्मों का कोई खास अनुभव नहीं था, लेकिन उनकी लगन और उनकी मेहनत ने उन्हें भीड़ से अलग खड़ा कर दिया। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, जीने दो जालिम बनाओ ना दीवाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। आपने अपने हे डेज़ में ये पाया होगा कि उस ज़माने तक भी औरतों का फिल्मों में काम करना कुछ बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की नज़र से नहीं देखा जाता था, और आज तो ये एक आम बात हो गई है और लड़कियां बहुत
खुले ख़जाने फ़िल्मों में आती हैं और काम करती हैं। आपके दौर में वो क्या माहौल था जब आप फिल्मों में कर रही थीं, तो इस काम को एक बुरी नज़र से देखा जाता था? मेरे ख्याल से इतना नहीं, क्योंकि मेरे से पहले बीना राय जी थीं, आशा माथुर जी थीं, और भी 2-4 लोग थे, उनके अब भी मुझे नाम नहीं याद आ रहे हैं, कि वो बड़ी अच्छी फैमिली से पढ़ी लिखी लड़कियां थी और अच्छे फैमिली से आती थी। तो हर प्रोफेशन में एक चेंज आता है, और उस वक्त मेरे बचपन में इतना मुझे मालूम है कि मेडिसिन को ज़्यादा इज़्ज़त दी जाती थी। अगर लड़कियां कोई घर के बाहर काम करें तो वो मेडिकल इसमें जा सकते हैं, प्रोफेशन में। मगर चूँकि मैंने सोचा कि वो एक ही रेस्पेक्टेबल काम है, मैं कर सकती हूँ, मगर मैं घर में सबसे छोटी थी और बहुत बचपन में बीमार रहती थी, तो इतनी मेरे फादर ने कहा कि भाई तुमको मेडिसिन में जाना है तो पढ़ना बहुत पड़ेगा, आप तो स्कूलिंग जा करना ही मुश्किल हो रहा है आपको। खैर उसके बाद म्यूज़िक डांस का भी बेहद शौक़ था, और हमारे वालिद साहब ने इजाज़त भी दी कि मैं भरतनाट्यम सीखूं, और शौक़ क्या, उस वक्त हम स्टेज पे भी मैं डांस किया करती थी। मेरे साथ मेरी बड़ी बहन भी थी, वो भी मेरे साथ डांस करती थी। तो फिर इत्तेफाक की बात है कि हम साउथ में रहते थे, और वहाँ से मुझे फ़िल्म से ऑफ़र्स आने लगे, मगर उस वक्त उम्र कुछ बड़ी ऑकवर्ड सी थी, कुछ 12 साल की थी मैं। तो मेरे वालिद साहब ने कहा इसको अभी प्रोफेशन बनाने का सोचा नहीं है, शौकिया कर रहे हैं। मगर किस्मत की बात थी कि उनके गुज़रने के बाद फिर भी मेरी वालिदा थी, फिर भी ऑफ़र्स आया करते थे। तो मेरी वालिदा बहुत डर रही थी कि अभी तुम्हारे डैडी भी नहीं है, मैं अकेली मैं नहीं संभाल सकूंगी, कि लोग वैसे भी काफ़ी रिश्तेदार काफ़ी नाराज़ हो गए थे मेरे पेरेंट्स से। तो उन्होंने कहा अब मैं अकेली तो नहीं कर सकूंगी। फिर बस मैं तो ये कहूँगी किस्मत में था कि एक साहब ने मेरी वालिदा से कहा कि मैं रहमान साहब को जानता था, वो IAS थे। तो मेरे उनकी मुलाकात बहुत थी और उन्होंने मेरा कुछ काम भी किया था। आजकल ज़माना बदल रहा है, अच्छे फैमिली से अच्छे लोग आते हैं, और इसमें क्योंकि वो डांस करती थी स्टेज पे, मेरी फिल्म में भी एक डांस ही है सिर्फ। तो मैं तो बहुत खुश हो गई। तो मैंने मेरे वालिदा को बहुत समझाया कि डांस ही तो है, मीडियम डिफरेंस, वो स्टेज पे करते हैं, ये फिल्म में करते हैं। तो खैर बड़ी मुश्किल से वो मान गई। फिर भी घर में मेरे जो बहन भाई वगैरह थे वो बहुत नाराज़ थे। फिर भी मैंने कहा अब तीनों बड़ी बहनों की शादी हो गई, मैं जो भी करूं तो उन्हें कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो वो फिल्म की मैंने तेलुगु थी, और वो इत्तेफाक से बहुत ही ज़्यादा वो गाना और डांस पॉपुलर हो गया था। फिर मेरी जो कामयाबी है, मेरी जो एंट्री है फिल्म्स में, मैं अपनी तकदीर को ये करती हूँ, क्योंकि वो पहली फिल्म थी, वो घर बैठ के, मैं कोई थी नहीं, तो घर बैठ के ऑफ़र आया था। और फिर इत्तेफाकन मैं हैदराबाद में थी, तो गुरुदत्त जी थे ना, मैं को साउथ की बड़ी आर्टिस्ट थी ना कुछ नहीं, वो मेरी पहली पिक्चर थी ना, मैं उनको जानती थी। साउथ में उस वक्त इतनी फिल्मी मैगजीन्स नहीं होती थी, और मैंने कभी नाम नहीं सुना उनका। मगर फिर भी किस्मत में था मेरा, तो किसी डिस्ट्रीब्यूट ने हम दोनों को मिलाया। तो उसके 3-4 महीने बाद उन्होंने बॉम्बे बुलाया, और फिर तो बाकी तो इट्स हिस्ट्री। तो मैंने कहानी देखी, डर्टी पिक्चर देखी, तो मुझे विद्या बालन बहुत अच्छी लगती हैं मुझे लेटली, और करीना कपूर भी बहुत अच्छी हैं, और मुझे टब्बू बहुत पसंद है। मैं हूँ वहीदा रहमान, आप प्रोग्राम देख रहे हैं गुफ्तगू। राज्यसभा टीवी के इस खास प्रोग्राम गुफ्तगू में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं आज मशहूर अदाकारा वहीदा रहमान। हमने देखी है उन आँखों की महकती खुशबू, हाथ से छू के इसे रिश्तों का इल्जाम न दो, सिर्फ एहसास है ये
महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो, हमने देखी है। वहीदा रहमान को फिल्मों में उनकी सादगी, खूबसूरती, फन और शाइस्तगी का दूसरा नाम माना जाता है। वो अपने रवायती हिंदुस्तानी रक्स, अदाकारी की बारीकियों, लोचदार आवाज और नर्म मुलायम शख्सियत के बल पर बरसों सिनेमाई दुनिया पर एक जादू की तरह छाई रहीं। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो। एक आर्टिस्ट के तौर पर जब आप समाजी सियासी हालात पर नज़र डालती हैं तो क्या रिएक्शन होता है, चाहे वो वॉयलेंस हो, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो ओवरऑल वैल्यूज़ का गिरना हो, कैसा लगता है आपको? उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? जैसे सबको उसका इफ़ेक्ट होता है तो हमको भी होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि हम मशहूर हैं, नामचीन हैं और हमारे पास पैसे हैं तो हमें नहीं फ़र्क पड़ेगा, हमें भी फ़र्क पड़ता है। अभी आप कहेंगे इतनी महंगाई, इतनी इसके साथ इन्फ्लेमेशन के साथ, तो मैं तो कहूँगी टाटा, बिरला और अंबानी को भी पड़ेगा। वो भी सोचेंगे साहब हर चीज़ बढ़ती जा रही है, उनको कम पड़ेगा, दूसरों को ज़्यादा पड़ेगा। हमें भी पड़ता है, हमें भी फिक्र होती है, उफ हालात बिल्कुल बिगड़ते जा रहे हैं और महंगाई बढ़ती जा रही है, असर तो होता ही है। कागज के फूल तक वहीदा रहमान फिल्म जगत में एक कामयाब अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो चुकी थी। उनकी हर आने वाली फिल्म सफलता के नए रिकॉर्ड बना रही थी। 1960 में आई फिल्म काला बाजार में वहीदा रहमान पर फिल्माए गए गानों पर लोग झूम उठे। खुला आसमान आंखों में सारी रात जाएगी, तुमको भी कैसे नींद आएगी, ओ खोया खोया चाँद। वैसे तो वहीदा रहमान ने अपने दौर के हर कामयाब अदाकार के साथ काम किया, लेकिन देवानंद वहीदा रहमान की जोड़ी बेजोड़ थी। न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, मगर लगता है कुछ ऐसा मेरा हमदम मिल गया। वहीदा रहमान अपने अभिनय में कभी भी किसी खास भूमिका में टाइप नहीं रही, बल्कि अपने ही बनाए पैमानों को वो खुद ही तोड़ती रहीं। 1962 में बिमल मित्र के उपन्यास साहब बीवी और गुलाम पर बनी फिल्म में वहीदा रहमान की एक्टिंग को फिल्म आलोचकों के साथ साथ दर्शकों की भी भरपूर सराहना मिली। कभी ना आना, हो सके तो मुझे भुलाने की कोशिश करना। इस फिल्म ने वहीदा रहमान की शोहरत में 4 चांद लगा दिए। आग बढ़ाना नहीं चाहता था, इसलिए बातें ना बनाइए। उस दिन आपने मुझसे पूछा था ना, भंडार से रसद कौन निकालता है? आपका ख्याल था मैं ही आपको खाना कम देती हूँ, है ना? जी मैं पूछती हूँ आपके लिए कम रसद क्यों निकालूंगी भला? क्या बैर हो सकता है मुझे आपसे? आपको पेट पर खाना खिलाने के सिवा मेरा आपका संबंध ही क्या है? प्रतिभा और सौंदर्य दोनों ही मामलों में वहीदा रहमान का कोई मुकाबला नहीं है। एक के बाद एक बेहतरीन फिल्में और उनके लाजवाब गाने दर्शकों को दीवाना बनाते रहे। रात भी है कुछ भीगी भीगी, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम, चांद भी है कुछ मध्यम मध्यम। तुम आओ तो आँखें खोले, सोई हुई पायल की छम छम, सोई हुई पायल की छम छम।
फिल्म गाइड वहीदा रहमान की जिंदगी का मील का पत्थर साबित हुई। खुद वहीदा रहमान भी इस फिल्म को बहुत पसंद करती हैं। गाइड की कामयाबी ने पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म के लिए वहीदा रहमान को अपने करियर का पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। फिल्म के सारे गाने बेहद लोकप्रिय हुए और वहीदा रहमान के नृत्य के तो दर्शक कायल ही हो गए। फिल्म तीसरी कसम वहीदा रहमान के करियर का शीर्षतम मुकाम था। अपने बेमिसाल अभिनय से वहीदा रहमान ने हीराबाई की भूमिका को पर्दे पर जीवंत कर दिया। ग्रामीण परिवेश का रंग लिए इस फिल्म के गीतों का नशा लोगों के सिर चढ़कर बोला। दर्शक इसे देखने के लिए उमड़ पड़े और फिल्म को भरपूर कामयाबी मिली। एक आखिरी सवाल ये है इसमें कि जब आप आज की हीरोइनों को, एक्ट्रेसेस को जब देखती हैं और अपने काम, क्योंकि उस ज़माने में जिन डायरेक्टर्स के साथ आप काम कर रही थी उनके यार्डस्टिक बहुत सख्त थे और उनके पैरामीटर्स बहुत अलग थे। आज फिल्मों में जो हीरोइनें काम कर रही हैं उनके प्रोफेशनलिज्म पर आप क्या कहती हैं? मैं तो कहूँगी आजकल के एक्टर्स जो हैं, आर्टिस्ट, वो ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, बहुत फोकस्ड हैं। उन्हें एग्जैक्टली पता है कि उन्हें क्या चाहिए ज़िंदगी में और मेहनत बहुत करते हैं और कंपटीशन बहुत हो गया है। क्योंकि हमारे वक्त कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते नहीं थे और आजकल हर एक इवेंट के बाद लड़कियां तैयार होती हैं और फिल्म वाले भी तैयार होते हैं कि नए चेहरों को ले आएँ, क्योंकि वो खूबसूरत तो हैं ही होती हैं, इसीलिए ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेती हैं। तो वो उनको आसानी हो गया और मुश्किल भी होगी। हर साल जब ब्यूटी कॉन्टेस्ट होता है, जो लड़कियां आ चुकी हैं उन्हें डर लगता है अब पता नहीं कौन सी नई लड़की या नया लड़का आ जाएगा तो शायद हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो वो हमारे वक्त ये कंपटीशन इतना नहीं था, सो आजकल के मैं तो कहूँगी बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे हैं और उन्हें एग्जैक्टली पता है क्या उन्हें चाहिए। हमें इतना नहीं पता था हमें क्या एग्जैक्टली चाहिए। अभी हाल में आपने कोई फिल्म देखी और किसी हीरोइन का नाम आप लेना चाहेंगी, किसी एक्ट्रेस का? हाँ, वो मैंने कहानी देखी, डर्टी पिक्चर देखी, तो मुझे विद्या बालन बहुत अच्छी लगती हैं मुझे लेटली, और करीना कपूर भी बहुत अच्छी हैं और मुझे तब्बू बहुत पसंद हैं, हालांकि आजकल वो ज़्यादा फिल्में नहीं कर रही हैं। प्रियंका चोपड़ा हैं और सब बच्चे बहुत अच्छे हैं। रात ढलने लगी, चांद छुपने चला, वहीदा रहमान ने अपनी शानदार एक्टिंग से दर्शकों की खूब वाहवाही लूटी। न सिर्फ रोमांटिक और ग्लैमरस रोल्स को, बल्कि वहीदा रहमान की सादगी को भी दर्शकों ने काफी पसंद किया। सबे बन हम मंजर गेले रामा, पिया नहीं आए। सबे बन हम मंजर गेले रामा, हमुआ मंजरी गेले महुआ फुलाई गेले, हमुआ मंजरी गेले महुआ फुलाई गेले। डल पत झुके मत वलवा होलामा, डल पत झुके मत वलवा होलामा, डल पत झुके मत वलवा हो रामा,
दिल तक झुके मत बलुआ हो रामा, पिया नहीं आए। फिल्म खामोशी में वहीदा रहमान की एक्टिंग की काफी तारीफें हुई और इसके गाने भी खूब लोकप्रिय हुए। तुम पुकार लो, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। ख्वाब चुन रही है रात, बेकरार है, तुम्हारा इंतजार है, तुम पुकार लो। वहीदा रहमान ने पर्दे पर कई चरित्र भूमिकाओं को भी बखूबी निभाया है। वो प्रथम नाम के एनजीओ की गुडविल एम्बेसडर भी हैं। ये वहीदा रहमान का फिल्मों से प्रेम ही है कि आज भी अगर कोई सशक्त चरित्र भूमिका उनके सामने आती है तो वो मना नहीं कर पाती हैं। बाबुल का अंगना भावे डेरा पे या कहो, बुशर्ट पहिने खाई के बीड़ा पान, पूरा रायपुर से अलग है सैया जी की शान, ससुराल गेंदापुर। सैया छेड़ देवे ननद चुटकी लेवे, ससुराल गेंदापुर। अपनी ही किसी एक फिल्म का नाम आपको लेना हो जिसको आप सचमुच चाहती हैं कि उसको सीने से लगा कर रखा जाए, कोई एक फिल्म? गाइड, क्योंकि वो बिल्कुल हटके थी, अलग थी और अपने वक्त के लिए बहुत पहले वक्त से पहले बनी थी, मगर उस वक्त भी उसको पसंद किया गया था। बहुत बहुत शुक्रिया वहीदा जी, आपने हमें अपने इतने बिजी शेड्यूल से वक्त दिया। ये थी वहीदा रहमान। कुछ कहना चाहते हो प्रोग्राम के बारे में तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर। कौन घर गैया मारो, सावली सूरतिया होठ